नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का मेरे YouTube चैनल NTA नेट सेलेक्ट पॉलिटिकल साइंस में हार्दिक स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति, जहां से पिछले 6 साल के नेट के एग्जाम में एक न एक प्रश्न हर बार अवश्य आता है। भाग 5 अनुच्छेद 51 से लेकर 151 तक केंद्रीय व्यवस्थापिका है। उसमें अनुच्छेद 51 से लेकर अनुच्छेद 61 तक और उसके पश्चात कुछ अन्य अनुच्छेदों में भारत के राष्ट्रपति की बातें की गई है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस नेट के एग्ज़ाम में प्रत्येक वर्ष जरूर आते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम इसके एक पोर्शन को देखेंगे कि अब तक के जितने भी भारत के राष्ट्रपति हुए हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन नेट में आज तक पूछे गए हैं या किसी अन्य एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सब प्रश्नों को आज के वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, उसके पश्चात ही आप बहुत अच्छे से पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको भारत के राष्ट्रपति के जो आज तक के 14 राष्ट्रपति हुए हैं उनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, किसी भी कीमत पर आपका इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन नहीं छूट सकता। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा अवश्य देखना होगा। तो सबसे पहले जो भारत के राष्ट्रपति हुए हैं वो हुए हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति हुए हैं राजेंद्र प्रसाद। ये कई बार पूछा भी जाता है। और इसके अतिरिक्त जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो तीन अलग अलग बार भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। जो उनका पहला कार्यकाल है वो 26 नवंबर 1950 से लेकर 12 मई 1952 तक रहा। उनका जो दूसरा कार्यकाल है वो 12 मई 1952 से लेकर 13 मई 1957 तक रहा। और उनका तीसरा कार्यकाल 13 मई 1957 से लेकर के 13 मई 1962 तक रहा। तो इस प्रकार 3 बार वो भारत के राष्ट्रपति रहे और सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति वो रहे हैं। 12 वर्ष 3 माह और 18 दिन तक उन्होंने राष्ट्रपति पद पर कार्य किया है। इसके अतिरिक्त 2 बार निर्वाचित और एकमात्र मनोनीत राष्ट्रपति भी वो भारत के रहे हैं, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जिनका मनोनयन किया गया था वह भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो ये हमारे पहले राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसमें कंप्लीट हो गए। अब है हमारे दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं और प्रथम राष्ट्रपति है जिनके शासनकाल में आपातकाल की घोषणा हुई है, क्योंकि इनके शासनकाल में 1962 में भारत चीन युद्ध के कारण क्या है, पहली बार आपातकाल लगाया गया था। इनका जन्मदिन 5 सितंबर को आता है, जिसे संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय शिक्षक के दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तीसरे जो राष्ट्रपति भारत के रहे हैं वह है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। इसके अतिरिक्त सबसे छोटा कार्यकाल जिन राष्ट्रपति का भारत में रहा है वह डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का रहा है, जो कि 1 वर्ष 11 माह और 20 दिन का है। इसके अतिरिक्त जो चौथे हमारे राष्ट्रपति हैं वो हैं वी गिरी, जो कि 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हैं कि भारत के ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजयी हुए। इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी को हराया था। इसके अतिरिक्त द्वितीय दौर की मतगणना में विजयी होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर वी गिरी रहे हैं। जो सबसे कठिन मुकाबला राष्ट्रपति का चुनाव में रहा है वह वी गिरी के चुनाव में हमको देखने को मिला है। और इसके अतिरिक्त द्वितीय आपातकाल की घोषणा वी गिरी के शासनकाल में हुई, जो कि 3 दिसंबर 1971 को हुई थी। उसके बाद जो हमारे अगले राष्ट्रपति हैं
वो हैं डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि 28 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। यह दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाले ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, या यूं कहें सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद रहे हैं। और भारत में जो तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया वह इन्हीं के शासनकाल में लगाया गया 26 जून 1975 को। तो साथियों, अभी वीडियो के अंत में इन राष्ट्रपतियों के कालक्रम को याद करने का फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि भारत के राष्ट्रपतियों का कालक्रम किस प्रकार याद किया जा सकता है वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। भारत के जो अगले राष्ट्रपति रहे हैं वो हैं डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, जो कि 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। इसके अतिरिक्त सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं, जो कि 64 वर्ष की आयु में भारत के राष्ट्रपति बन गए थे। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त नीलम संजीव रेड्डी ही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं कि पूर्ववर्ती राष्ट्रपति चुनाव में पराजित हुए थे और नेक्स्ट चुनाव में भारत के राष्ट्रपति जीतकर बने हैं। हमारे जो अगले राष्ट्रपति हैं वह है ज्ञानी जेल सिंह, जो कि 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ज्ञानी जेल सिंह भारत के एकमात्र सिख राष्ट्रपति रहे हैं। इसके अतिरिक्त जेबी वीटो विशेषाधिकार का उपयोग करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति भी ज्ञानी जेल सिंह ही थे। 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर इन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। जो भारत के अगले राष्ट्रपति हैं वो है आर वेंकटरमन, जो कि 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। इनसे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हैं सर्वाधिक आयु में पद ग्रहण करने वाले राष्ट्रपति आर वेंकटरमन रहे हैं, जो कि 76 वर्ष की आयु में भारत के राष्ट्रपति बने थे। आर वेंकटरमन के कार्यकाल में ही सर्वाधिक प्रधानमंत्री बने हैं, जिनकी संख्या 4 है। इसके अतिरिक्त सबसे अधिक प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाने वाले राष्ट्रपति भी आर वेंकटरमन रहे हैं, जिन्होंने कि 3 प्रधानमंत्रियों वीपी सिंह, चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव को शपथ दिलाई थी। हमारे जो अगले राष्ट्रपति हैं वो हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ये भी सार्वत्रिक प्रधानमंत्री वाले राष्ट्रपति रहे हैं, जिनकी संख्या भी 4 है। नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा एवं गुजराल साहब, जो 4 प्रधानमंत्री थे वह डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के शासनकाल में रहे हैं। इन्होंने भी सार्वजनिक प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई, जिनकी संख्या 3 है। तो आर वेंकटरमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा लगभग प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाने और उनके शासनकाल में प्रधानमंत्रियों की संख्या समान 4 और 3 रही है। जो हमारे अगले राष्ट्रपति रहे हैं वो रहे हैं KR नारायणन, जो कि 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति होने का गौरव इन्हें प्राप्त है। इसके अतिरिक्त जो सर्वाधिक मतमूल्य प्राप्तकर्ता राष्ट्रपति भारत में अब तक हुए हैं वो भी KR नारायणन रहे हैं, जिन्होंने कि 9,56,260 मतमूल्य प्राप्त किए थे। प्रतिशत के आधार पर 1957 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 99.35% वोट प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति रह चुके हैं। उसके अतिरिक्त जो हमारे अगले राष्ट्रपति हैं वे हैं डॉक्टर
APJ अब्दुल कलाम बड़े ही जाने माने राष्ट्रपति रहे हैं, बड़े ही विख्यात राष्ट्रपति रहे हैं और बच्चों से बड़ा लगाव इन्हें था। इसके अलावा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है और बहुत सी किताबों की रचना इन्होंने की थी। भारत में अग्नि सीरीज में बहुत सी मिसाइलों इन्होंने निर्मित की थी। तो 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। इनका उपनाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जैसा मैंने पहले बताया कि इनका उपनाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया रहा है। इनकी रचना अग्नि की उड़ान है और जन्मदिन 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो अगली राष्ट्रपति हमारी रही है वो एक महिला रही है जिनका नाम था प्रतिभा पाटिल, जो कि 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रही है। इनसे संबंधित एक ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और वह है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। वो आपको मैंने बताया कि प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। प्रणब मुखर्जी भारत के अगले राष्ट्रपति रहे जो कि 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। हाल के दिनों में प्रणब मुखर्जी से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला है। तो हो सकता है यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने या किसी ने देखा हो तो कमेंट में मुझे अवश्य बताएं। नेक्स्ट जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं वो रहे हैं रामनाथ कोविंद, जो कि 25 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति बने थे और इन्हें द्वितीय दलित राष्ट्रपति होने का गौरव प्रदान है। तो साथियों, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सीरीज को हमने पढ़ा। इससे 2-3 अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे कि वो कौन से राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने किसी भी प्रधानमंत्री को शपथ नहीं दिलवाई है। तो डॉक्टर हुसैन और डॉक्टर अहमद दो ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने कि किसी भी राष्ट्रपति को शपथ नहीं दिलवाई है। डॉक्टर हुसैन से मेरा तात्पर्य डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर अहमद से डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद है। ये दो ऐसे राष्ट्रपति भारत के रहे हैं जिन्होंने किसी भी प्रधानमंत्री को शपथ नहीं दिलाई है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत बार कम से कम साल में किसी न किसी पेपर में ये क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाता है कि भारत रत्न प्राप्त करता राष्ट्रपतियों से संबंधित कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि भारत रत्न प्राप्त करता राष्ट्रपति कौन कौन से हैं। तो पहले हैं डॉक्टर प्रसाद यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर वी गिरी एवं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 5 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको कि अब तक भारत रत्न प्राप्त है और डॉक्टर जाकिर हुसैन व डॉक्टर अब्दुल कलाम ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको कि राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही भारत रत्न प्राप्त हो चुका था। इसके अतिरिक्त एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति अब तक भारत में बने हैं। तो वो पहले हैं वी गिरी, जो कि 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। कारण था डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु। जस्टिस M हिदायतुल्लाह भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। वे 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के द्वितीय कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे और जो कारण था डॉक्टर वी गिरी का त्यागपत्र। BD जत्ती भारत के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, जो कि 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक भारत के तृतीय कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और जो इनके राष्ट्रपति बनने का कारण था वह था डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद का निधन। तो साथियों, वीडियो को पूरा करने से पूर्व मैं अब आपको जो भारत के राष्ट्रपतियों का कालक्रम है उसको याद करने की
ट्रिक बताता हूं। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि वीडियो के अंत में मैं आपको भारत के राष्ट्रपतियों को क्रमवार याद करने की ट्रिक बताऊंगा। तो साथियों, इसके लिए आपने भारत के प्रत्येक राष्ट्रपति के पहले अक्षर को उठा लेना है। जैसे राजेंद्र प्रसाद का रा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का सौ, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जा। इसी प्रकार सभी राष्ट्रपतियों का नाम का पहले अक्षर को आपने उठा लेना है। वो कुछ इस प्रकार बनेगा, रास, जावी, फनी, ग्यार। जिसमें 8वें राष्ट्रपति हैं उनका आप पूरा पहला नाम आर लेंगे, आ नहीं लेंगे बल्कि आर लेंगे। तो इस प्रकार वो बनेगा ग्यार संकेय प्र, और उसके बाद पुनः प्र और रा। तो इस प्रकार आप देखेंगे वो कुछ इस प्रकार बन रहा है, रास, जावी, फनी, ग्यारह, संकेय प्र, प्र, रा। तो इस प्रकार इस छोटे से शब्द को आप याद करने के बाद, इस छोटे से सेंटेंस, छोटे से शब्द को याद करके आप भारत के राष्ट्रपतियों का कालक्रम याद कर सकते हैं। इसी प्रकार 5-5 वर्ष का अंतर, उसमें भी आप कोशिश करिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो इसी प्रकार मैक्सिमम आता है कि इनमें से कौन से राष्ट्रपति पहले हैं, या इनको राष्ट्रपति के कालक्रम, राष्ट्रपति भारत के इन राष्ट्रपतियों का कालक्रम लगाइए। तो वो आपका क्वेश्चन तभी सही हो सकता है जबकि आप भारत के राष्ट्रपतियों का कालक्रम जानते होंगे। तो आपने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब तक अगर आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो का लाभ